हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट। इस नेक्स्ट पार्ट में हम जो डिस्कशन करेंगे वो इंटेंसिटी प्रॉब्लम से रिलेटेड करेंगे। इंटेंसिटी प्रॉब्लम का मीन ये है कि जो भी अपने पास डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस अपने पास आता था उनका मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना रहेगा, मिनिमम कितना रहेगा, एक तो उसका डिस्कशन हमें करना है। एक हम देखेंगे नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज। नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज का फॉर्मूला हम किस तरीके से देखेंगे, यानी टोटल कितनी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज वहां बनेगी, हम उनको कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे, एक हम उसका फॉर्मूला देखेंगे आज। एक शेप ऑफ फ्रिंज, जो भी हमें यहाँ दो सोर्सेस ले रहे थे, कोहेरेंट सोर्सेस S1 और S2। S1 और S2 किस शेप का लिया जाए जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की फ्रिंजेस बनता है, यानी अलग अलग शेप का फ्रिंजेस बनता है। यानी जो अपने पास में फ्रिंजेस बनता है वो कहीं ना कहीं S1 और S2 पर डिपेंड करता है। तो S1 और S2 कैसा लिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कैसी शेप फ्रिंजेस का बनता है, हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है, लेकिन यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ये जो प्रॉब्लम्स है अब आज हम उनको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इंटेंसिटी, सेकंड हम देखेंगे नंबर ऑफ फ्रिंजेस, थर्ड हम देखेंगे शेप ऑफ फ्रिंजेस। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हम इंटेंसिटी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट अपने पास में बच्चों यहाँ इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इंटेंसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम में यदि हम बात करें तो सबसे पहले आ जाइए वापस से हम क्या बनाते हैं, यहाँ यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है हम उसको बनाते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चों हमने यहाँ दो सोर्सेस ले रखे थे। ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लिया था S, और एक यहाँ दो S1 एंड S2, दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बाद में ये दो सोर्सेस S1 और S2 थे, जिनके मिड का ये जो हमने गैप या जो डिस्टेंस लिया था वो स्मॉल d था, जो mm के ऑर्डर का होता है, मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है। और एक क्या है, एक स्क्रीन था, और ये जो स्क्रीन था बच्चों, इस स्क्रीन पर हम इंटरफेरेंस के पैटर्न को बना रहे थे। हम स्क्रीन पर यहाँ इंटरफेरेंस के पैटर्न को बना रहे थे, और ये कैपिटल डी जो होता है वो स्मॉल डी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। कैपिटल डी बच्चों मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है और स्मॉल डी mm के ऑर्डर में होता है। अप्रोक्सीमेट 1 mm होता है, ये 1, 2, 3 मीटर होता है, तो ये मीटर के ऑर्डर का होता है। ये भी आपको बताया गया था कि यहाँ सेंटर पर अपने पास क्या बनता है, सेंटर ब्राइट बनता है। उसके बाद में यहाँ जैसे ये फर्स्ट डार्क बनता है, फिर फर्स्ट ब्राइट बनता है, फिर सेकंड डार्क बनता है, इस तरीके से कंटिन्यूस अपने पास चलता रहता है। स्टार्टिंग में हमने जब पैटर्न को बताया था तो मैं मान लेता हूं कि P पॉइंट पर, यहाँ इस स्क्रीन के P पॉइंट पर हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न पूरा बना दिया है, या P पॉइंट पर अपने पास में कोई नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस बना है। अब उस P पॉइंट पर हम देखेंगे कि मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी कितना रहता है फ्रिंज का। तो यहाँ P पॉइंट ले लिया था और ये डिस्टेंस हमने x माना था। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस हमने x माना था। यहाँ एक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल बना रहे थे, और इस तरीके से ये नॉर्मल जब बना रहे थे तो ये एंगल थीटा था, और ये एंगल भी हमने थीटा बताया था। कैसे बताया था, किस तरीके से आया था, वो सारा डिस्कशन हम कर चुके थे, तो उसको वापस से यहाँ नहीं बताया जा रहा है। यंग का डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट का आप क्लास देख सकते हैं। ये पॉइंट A मान लेते हैं। तो ये वाला जो था बच्चों, ये क्या था, ये था पाथ डिफरेंस था। ये पाथ डिफरेंस था, मैं मान लेता हूँ पाथ डिफरेंस या डेल्टा x है। और पाथ डिफरेंस ये हम जब सोल्व कर रहे थे तो यहां से ये आया था बच्चों d साइन थीटा, ये d साइन थीटा आया था। इतना डिस्कशन हम कर चुके थे, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इतना डिस्कशन हो चुका था। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ S1 से जो लाइट, क्योंकि पाथ डिफरेंस का मीन होगा क्या, जैसे पाथ डिफरेंस का मीन होगा बच्चों S2p माइनस S1p, डेल्टा x यानी S2p माइनस S1p, जो भी एक्स्ट्रा डिस्टेंस है हम उसको पाथ
का डिफरेंस यहाँ बोलते हैं। अच्छे से कैलकुलेशन करके हमने फाइंड आउट करके रखा था और डी साइन थीटा अपने पास आया था, साइन थीटा निकाल कर अपने पास आ चुका है। सीधा से ये कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में हमने साइन थीटा निकाला है। अब S2P माइनस S1P से पार्ट डिफरेंस अपने पास क्या प्राप्त हुआ, डी साइन थीटा प्राप्त हुआ। अब हम ये मान लेते हैं कि जो S1 से P पर लाइट जा रहा है, S1 से P पर जो लाइट जा रहा है उसका इंटेंसिटी I1 है और S2 से P पर जो लाइट जा रहा है उसका इंटेंसिटी क्या है, I2 है। यानी S1 से P पर जो लाइट जा रहा है उसका इंटेंसिटी I1 ले लेते हैं, S2 से P पर जो लाइट जा रहा है उसका इंटेंसिटी I2 ले लेते हैं। और इंटरफेरेंस जो अपने पास करते हैं वो जो इस इंटरफेरेंस में I1 इक्वल क्या हो गया अपने पास, I2 हो गया, क्योंकि जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा उनका इंटेंसिटी सेम रहेगा, जितना भी डार्क फ्रिंजेस बनेगा उनका इंटेंसिटी भी सेम रहेगा। तो यहाँ इंटेंसिटी I1 और I2 क्या रहेगा अपने पास, सेम रहेगा। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 एंड ये क्या होता है, कोस 5 होता है। ये हमने अच्छे से फॉर्मूला करवा रखा है, प्रूफ करवा रखा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं I1 और I2 अपने पास क्या है, इक्वल है। तो यहाँ IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा, I1, I2 को बच्चों हम I1 ही लिख लेते हैं और 2 रूट ये क्या आएगा I1 और क्या आ जाएगा, कोस 5। और सोल्व करते हैं इसको। तो IR इक्वल क्या आएगा, ये आएगा बच्चों 2I1, ये आ गया 2, ये आ गया बच्चों I1 का स्क्वायर एंड ये अपने पास क्या आ जाएगा, कोस 5 आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी के। और सोल्व करते हैं तो IR कितना आएगा 2I1, ये देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो ये आ गया बच्चों 2I1 कोस 5। अब इसमें अपने पास में क्या आ रहा है, 2I1 कॉमन आ रहा है और ये आ गया 1 प्लस कोस 5। अब यहाँ हम देखें कि तो बच्चों 1 प्लस कोस 5 का एक फॉर्मूला होता है कोस की ही फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है बच्चों अपने पास में 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। हम ऐसे लिखते हैं कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अपने पास तो 1 प्लस कोस 5 आ रहा है, यानी ओनली अपने पास क्या आ रहा है, तो यहाँ अपने पास आ रहा है 1 प्लस कोस। तो यदि मैं 1 प्लस कोस थीटा करता हूँ तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यदि यहाँ 2 नहीं है तो 2 यहाँ कर दिया हमने, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगा बच्चों 2I1 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो आ गया 2 कोस स्क्वायर 5/2। इसको सोल्व करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या आएगा, 4I1 कोस स्क्वायर 5/2। तो ये इसका रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपने पास आ चुका है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, वैसे तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टिव होने पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आता है और डिस्ट्रक्टिव होने पर मिनिमम अपने पास इंटेंसिटी आता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम आता है और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो रिजल्टेंट अपने पास जो इंटेंसिटी का आता है वो 0 मिनिमम आता है। वहां मैंने बताया था कि फाई कितना लिया जाए ताकि मैक्सिमम आ जाए, फाई कितना लिया जाए ताकि मिनिमम आ जाए, यानी मिनिमास पॉइंट आ जाए। यह हम प्रूफ करके बताएंगे कि वास्तव में अपने पास में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज इतना लेने पर मैक्सिमम आता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज इतना लेने पर मिनिमम आता है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है बच्चों, यहाँ देखें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो डिपेंड कर रहा है, किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, फाई पर। फाई, और फाई क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस क्या होता है, अच्छे से मैंने लास्ट क्लासेस में समझा रखा है। तो ये जो इंटेंसिटी आता है, ये जो वेव्स निकलती है, जो S1 और S2 से जो वेव्स निकलता है, इनके फेज डिफरेंस पर अपने पास क्या करता है, ये फाई क्या करता है, मतलब ये जो इंटेंसिटी होता है वो डिपेंड करता है। क्योंकि फेज डिफरेंस, अब देखो इसमें भी देखें फेज डिफरेंस क्या होता है बच्चों, K इंटू डेल्टा एक्स होता है। और ये फॉर्मूले बता रखे भाई मैंने पहले, K क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है और ये आ गया डेल्टा एक्स आ गया। तो हमें देख रहे हैं कि ये फेज डिफरेंस भी बच्चों ये वेवलेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, पाथ डिफरेंस पर भी डिपेंड कर रहा है।
यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो भी फ्रिंजेस बनता है उनका इंटेंसिटी जो होता है वो फेज पर डिपेंड करता है। फेज खुद किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा, यानी जो भी लाइट आ रहा है उनके वेवलेंथ, और जो लाइट इन सोर्सेस से निकल रहा है उनके पाथ डिफरेंस पर भी डिपेंड करता है। यानी रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपने पास में लैम्डा, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। यदि ये बात हमें पता चल गई तो हम ये देख सकते हैं कि कब P पॉइंट पर मैक्सिमाज आने वाला है। मैक्सिमाज का मतलब हो गया कि कब P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कब P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, और कब P पॉइंट पर अपने पास में मिनिमाज आएगा, यानी कब P पॉइंट पर अपने पास में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यानी डार्क फ्रिंजेस बनेगा। तो ये सारा का सारा डिपेंड करता है बच्चों पाथ डिफरेंस पर, क्योंकि पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग उनका क्या बनेगा, फेज बनेगा, और उनका जब फेज बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग इंटेंसिटी रिजल्टेंट या तो मैक्सिमम आएगा या क्या आएगा, अपने पास मिनिमम आएगा। बात यहाँ तक क्लियर है सभी के? तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों, पॉज करके नोट करें आप। तो हो गया होगा नोट। तो देखिए बच्चों यहाँ आगे हम देखते हैं। तो रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी अपने पास आया है उसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ लिख लेते हैं पहले। आई रिजल्टेंट कितना आया है, 4I1 cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला आया है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि फेज और पाथ डिफरेंस कितना हो ताकि मैक्सिमाज एंड मिनिमाज अपने पास आ जाए। मैक्सिमाज यानी ब्राइट फ्रिंजेस बन जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, मैक्सिमाज का डिस्कशन करते हैं। अब मैक्सिमाज जब होगा तो बच्चों कैसे फ्रिंजे बननी है, वह ब्राइट फ्रिंजे, यानी ब्राइट फ्रिंज बनेगा तो हम उसको मैक्सिमा पॉइंट बोलेंगे, क्योंकि वह लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और उस कंडीशन में जो इंटरफेरेंस होगा उसका नेम क्या होता है बच्चों, यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो जब मैक्सिमा प्राप्त होगा तो मैक्सिमा की कंडीशन में अपने पास ब्राइट फ्रिंजे बनेगा P पॉइंट पर, और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनाएगा। और वो चीज डिपेंड करता है कि यहाँ S1 से P पर जो लाइट जा रहा है, S2 से P पर जो लाइट जा रहा है, उनका पाथ डिफरेंस कितना है, क्योंकि पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपने पास में क्या होगा, फेज का डिफरेंस बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंटेंसिटी देखे क्या है, IR कैसा होना चाहिए बच्चों, मैक्सिमम होना चाहिए। और IR मैक्सिमम तब होगा जब ये जो कोस वाला जो फॉर्म है 5/2, ये कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। और इस मैक्सिमम का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1 होता है। यदि ये वैल्यू आपके पास 1 हो जाए, क्योंकि यदि 1 होगा तो ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम जो होगा I वो किसके इक्वल होगा, 4I1 के इक्वल होगा। देखिए लास्ट क्लास में देख लेना, मेरी लास्ट क्लास में मैंने सिखा भी दिया आपको कि जो सबसे ज्यादा मैक्सिमा आता है उसका इंटेंसिटी 4 टाइम होता है। ये मैंने सिखा भी रखा लास्ट क्लास में, देख भी सकते हैं। आज उसको हम उल्टा चलकर प्रूफ कर रहे हैं, उसका रिवर्स प्रूफ हम कर रहे हैं। तो यहाँ कोस स्क्वायर 5/2 कैसा रहेगा बच्चों, मैक्सिमम रहेगा। कितना रहेगा, 1। अच्छा ये अब इसमें देखें मैक्सिमम कब कब रह सकता है, जब इस पूरे का वैल्यू कितना है, 1 है। अब 1 कब कब आएगा, आप 5 को 0 ले लीजिए। यदि आप 0 लेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, cos 0 बनेगा। cos 0 यदि बनता है तो cos 0 का वैल्यू कितना रहता है बच्चों, 1 रहता है, तो मैक्सिमा आएगा। अच्छा अब 2π ले लीजिए आप, पाई नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, देखिए यदि आप 2π लेंगे तो 5 का वैल्यू 2π/2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो cos स्क्वायर पाई, पाई क्या होता है बच्चों, -1, तो ये अपने पास -1 का स्क्वायर, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि आप बच्चों पाई लेते हैं, पाई लेंगे तो π/2 बनेगा, अगेन 90 बस 0, तो मिनिमम आएगा, तो पाई नहीं लेंगे। 2π लेंगे, 4π ले लीजिए, ऐसे 6π, ठीक है, ऐसे आप ले लीजिए बच्चों 8π, 10π, यानी आप ले रहे हैं 2nπ। यानी यदि अपने पास में एंगल कितना हो, फेज डिफरेंस कितना हो, 0 हो, या पाई का कौन सा नंबर है, इवन मल्टीपल नंबर हो, तो अपने पास में ये मैक्सिमम आएगा। और इस कंडीशन पर अपने पास में, क्योंकि फाई इक्वल क्या होता है बच्चों, के डेल्टा एक्स होता है, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, फाई अपॉन के हो जाएगा, तो ये आ गया फाई। और के का वैल्यू क्या होता है बच्चों अपने पास में, 2π/λ होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, λ/2π। देखिए अब
यदि हम वैल्यू क्या रखें इसका, फाई का वैल्यू हम कितना रखें, 0 रखें, तो डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा बच्चों अपने पास में। यदि मैं 2 पाई रखूं तो क्या आएगा, लैम्डा आएगा। 4 पाई रखूं, किसका वैल्यू बात कर रहा हूं, फाई का, 4 पाई रखूं तो कितना आएगा, 2 लैम्डा, अगेन 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। इस तरीके से अपने पास में चलेगा और क्या आने वाला है, n लैम्डा आने वाला है। यानी यदि हम बात करें पाथ डिफरेंस यहाँ S1 और S2 से निकलने वाली रेज का 0 या लैम्डा का इंटीजर नंबर हो, देखो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा इंटीजर नंबर हो, तो उस कंडीशन पर पाथ डिफरेंस अपने पास n लैम्डा आ रहा है और उस कंडीशन पर अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसी आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी, यानी वह ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी और हम उस इंटरफेरेंस को यहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है, फटाफट आप नोट कर लिए, फिर हम डिस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, डिस्ट्रक्टिव की बात हम कर रहे हैं, यानी मिनिमास जब बने, इंटेंसिटी क्या है, कम आए, 0 आए, क्योंकि मिनिमम इंटेंसिटी 0 ही हो सकती है। तो मिनिमास अपने पास आए यानी इंटेंसिटी सबसे कम आए, और सबसे कम तब आता है जब कैसे फ्रिंज बनता है, डार्क, यानी वहां लाइट इंसिडेंट नहीं होता, लाइट नहीं गिरता है। फिर इस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे उसको बच्चों, यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलेंगे। अच्छा, आई आर कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, और मिनिमम आई आर कितना होगा बच्चों, 0 होगा। और यदि ये 0 रहेगा तो cos स्क्वायर 5/2, cos स्क्वायर 5/2 कैसा रहेगा, मिनिमम, और मिनिमम का वैल्यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। अभी देखिए कि यह फाई का वैल्यू कितना रखने पर अपने पास जो रिजल्टेंट आता है वो 0 आता है। तो सबसे पहले हम बात करें, पाई रख दीजिए आप, पाई रखें आप। यदि आप फाई का वैल्यू कितना रख दे, पाई, यदि पाई रखेंगे तो पाई/2 90 बनेगा, कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, इंटेंसिटी मिनिमम आ जाएगा। आप यहां 3 पाई रख दीजिए तो आ जाएगा बच्चों 3 पाई/2। 3 पाई/2 का मतलब हो गया बच्चों 3 × 180 डिवाइडेड बाई 2, तो हमें देखेंगे 270 आ गया, और 270 भी क्या होता है, कोस में 0 होता है, आगे मिनिमम आएगा। इसी तरीके से 5 पाई कर दीजिए, 7 पाई, यानी पाई में हम कौन सा नंबर ले लेते हैं, इवन मल्टीपल नंबर ले लेते हैं, ये 9 पाई आ गया। ऐसे ही लिख देते हैं 2n-1n पाई। n का वैल्यू आप 0 रखें तो पाई 1 रखें, यदि n का वैल्यू हम 1 रखें तो कितना आ सकता है अपने पास, 3 पाई। इस तरीके से अपने पास चलता रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ n का वैल्यू आप 0 रखें तो कितना आएगा बच्चों, ये आपके पास में पाई आ सकता है, -पाई, प्लस भी कर सकते हैं या माइनस भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो 2n + 1 - 1 पाई हमने यहाँ कर दिया है। तो यहाँ यदि हम बात करें तो इस कंडीशन में फेज डिफरेंस यदि आप पाई, 3 पाई, 5 पाई इस तरीके से लेते हैं तो अपने पाई इंटेंसिटी कैसा आता है, मिनिमम आता है, वह डार्क फ्रिंज बनता है। तो इस कंडीशन पर बच्चों फेज डिफरेंस यदि ये है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 5। ठीक है, तो डेल्टा एक्स कितना आएगा, देखिए आप, फाई का वैल्यू पाई रखे पहले, तो पाई रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल, λ/2 आएगा। 3 पाई रखे, यदि बच्चों आप यहाँ 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल आएगा तो क्या लिखा जाएगा, 3 × λ/2। फिर आप 5 पाई रखेंगे तो 5 × λ/2, यानी अपने पास क्या आएगा, 2n - 1 × λ/2, माइनस लेंगे माइनस, प्लस लेंगे प्लस। तो जो पाथ डिफरेंस आता है वो 2n - 1 λ/2 होना चाहिए। 0 रखकर देख लीजिए, 0 रखें वही -λ/2, प्लस माइनस का मतलब ये ऊपर प्लस और ये नीचे आपके पास माइनस साइन के लिए बात कर रहे हैं। ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस जो भी लेना है तो आपके पास ये फॉर्मूला तैयार होगा किसका, डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स यहाँ क्या है, पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस इतना होने पर आपके पास में फेज डिफरेंस इतना होने पर इंटेंसिटी जो आती है फ्रिंज का वो मिनिमम आता है, 0 आता है, उस कंडीशन में डार्क फ्रिंजेस बनता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो हम बच्चों इस फॉर्मूले में रखकर हम
5 जितना भी दिया जाए हम इस फॉर्मूले में रखकर हमारा रिजल्टिंग इंटेंसिटी यहाँ यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम फ्रिंजेस का प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये फर्स्ट आज का गोल हो चुका। सेकंड देखते हैं हम इसको, नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस को देखते हैं। तो देखते हैं बच्चों, नंबर ऑफ मैक्सिमाज एंड नंबर ऑफ मिनिमाज, यानी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। यहां देखते हैं कि बच्चों कैसे नंबर ऑफ मतलब कितनी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कितनी फ्रिंजेस बनेगी, ब्राइट और डार्क देखते हैं। तो इसमें वही मोनोक्रोमेटिक सोर्स एस था, इसमें 2 सोर्सेस हम S1 और S2 ले रहे थे और यहां पर अपने पास फ्रिंजेस बन रही थी। हम ये देख रहे थे कि यहां सेंटर पर क्या बन रही थी, सेंटर ब्राइट बन रही थी, उसके बाद में फर्स्ट डार्क बन रही थी, फिर फर्स्ट ब्राइट बन रही थी, फिर डार्क बनेगा तो सेकंड डार्क होगा, फिर अपने पास ब्राइट बनेगा, सेकंड ब्राइट होगा, फिर अपने पास में डार्क बनेगा और ये थर्ड डार्क हो गया। इस तरीके से इधर चल रहा था यह प्रोसेस। इस तरीके से यहाँ नीचे भी बनेगा, इसके सेंटर ब्राइट के फर्स्ट डार्क हो गया, फर्स्ट ब्राइट हो गया, इसके बाद अपने पास सेकंड डार्क हो गया, फिर अपने पास क्या हो गया, सेकंड ब्राइट हो गया, फिर अपने पास क्या हो गया। इसी तरीके से ऑर्डर अपने पास चलता रहना है। ये हम लिखना चाहे और लिख दीजिए। अब हम ये देख रहे कि कब बनता है बच्चों, जब यहाँ फेज डिफरेंस कितना होता है, 0, सॉरी पाथ डिफरेंस जब 0 होता है तो सेंटर ब्राइट बनता है। बातें कुछ याद कर लीजिए। यदि डेल्टा एक्स आप बनता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तो ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी, ब्राइट फ्रिंजेस बन रही थी। इस कंडीशन पर जो फेज डिफरेंस हम ले रहे थे कितना आ रहा था, 0, पाई, ठीक है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ऐसे चल रहा था। तब अपने पास कंस्ट्रक्टिव बताया हमने और यहां ब्राइट फ्रिंजेस बनती है। लेकिन जब डेल्टा एक्स हम कितना ले बच्चों, डेल्टा एक्स आप यानी पाथ डिफरेंस अब कितना ले, पाथ डिफरेंस ले हम यहां लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। और इस कंडीशन में फेज डिफरेंस हम कितना ले रहे थे, पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से चल रहा था। इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ कि ये तो बच्चों फर्स्ट वाला है, ये सेंटर वाला है, ये सेंटर ब्राइट बनेगा इस कंडीशन में। ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन में फर्स्ट ब्राइट बनेगा, इस कंडीशन पर बच्चों सेकंड ब्राइट बनेगा, इस कंडीशन पर थर्ड ब्राइट बनेगा। यदि इतना फेज या पाथ का डिफरेंस लिया जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास ब्राइट फ्रिंजेस बनता है। और यदि हम इतना पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस ले तो आपके पास यहाँ फर्स्ट डार्क बनेगा, इस कंडीशन पर अपने पास सेकंड डार्क बनेगा, तो ऐसा अपने पास डार्कनेस यहाँ बनता रहता है, यानी वह लाइट नहीं गिरता है। तो ये जो ऑर्डर बताया गया है आपको डेल्टा एक्स और फाई का, ये आपको नंबर ऑफ ब्राइट एंड सॉरी ये आपको ऑर्डर ऑफ किसका है, सेंटर या डार्क, आपके सेंटर ब्राइट या जो भी आगे ब्राइट आ रहा है, जो भी डार्क आ रहा है, उनका आपके पास ऑर्डर है, नंबर नहीं है। नंबर तो हम फाइंड आउट करके बताएंगे कैसे बनेगा। तो ये जैसे मान लो फर्स्ट डार्क बन रहा है या फर्स्ट डार्क बन रहा है, तो यहाँ डेल्टा एक्स कितना है बच्चों, लैम्डा बाई 2 है। इसी तरीके से अपने नेक्स्ट यहाँ सेकंड यदि अपने पास डार्क बन रहा है तो ये यहाँ 3 लैम्डा बाई 2 है। आगे ये थर्ड डार्क बन रहा है तो ये 5 लैम्डा बाई 2 होगा। यदि फर्स्ट ब्राइट बना है तो यहाँ जो होगा अपने पास में डेल्टा एक्स वो कितना होगा, लैम्डा होगा। यहाँ डेल्टा एक्स कितना होगा बच्चों, 2 लैम्डा होगा। वही सेम सीन अपने पास इधर चलना है। फर्स्ट डार्क यहाँ डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा बाई 2 है। फर्स्ट ब्राइट डेल्टा एक्स कितना है, लैम्डा है। यहाँ डेल्टा एक्स 3 लैम्डा बाई 2 है। यहाँ डेल्टा एक्स कितना है, 2 लैम्डा है भाई। ये तो अपने पास पार्ट डिफरेंस ऐसे ऐसे होगा तब बनता जाएगा।
फेज डिफरेंस कितना होगा, तो देखिए फेज डिफरेंस कितना हुआ, सबसे पहले ये 0 यानी यह फाई इस कंडीशन में 0 रहेगा। फिर फर्स्ट ब्राइट आया, फर्स्ट ब्राइट तब बनेगा जब ये 2 पाई बनेगा। फिर सेकंड ब्राइट आया तो ये 3 पाई बनेगा, आगे ऐसे चलता रहेगा। फर्स्ट डार्क में फाई यहाँ कितना रहेगा बच्चों, पाई रहेगा, ठीक है, ये रहा पाई। इसके बाद ये हम बात करें तो ये पाई और ये कितना रहेगा बच्चों, एक मिनट, ये 4 पाई, सॉरी ये 4 पाई और ये कितना आ गया 3 पाई। तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही अपने पास डाउन में भी चलता रहेगा। तो इतना तो पाथ डिफरेंस होने पर और इतना फेज डिफरेंस होने पर अपने पास में क्या बनता रहता है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनता रहता है। अब ये बातें इसलिए जानना जरूरी है कि बच्चों इन्हीं बातों को हम यहाँ कंसीडर करके हमारे नंबर ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का फॉर्मूला तैयार करने वाले हैं। और हम ये भी बताएंगे आपको कि ये डिस्टेंस जैसे हम S1 और S2 के बीच में D ले रहे हैं और जो लाइट यहाँ से निकल रहा है उस लाइट का वेवलेंथ हम लैम्डा ले रहे हैं। तो हम ये कंडीशन ये भी बताएंगे कि लैम्डा और D में क्या रिलेशन होना चाहिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। वैसे तो लैम्डा और डी में क्या रिलेशन होता है वो अभी बता दूंगा, लेकिन लास्ट में प्रूफ कराऊंगा कि वास्तव में एक्चुअली इसके यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होना क्या चाहिए रिलेशन। क्या यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? यहाँ तक बातें समझ में आ चुकी है तो अब हम नंबर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस का फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, मैक्सिमास के लिए, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। ब्राइट फ्रिंजेस, अब ब्राइट फ्रिंज तब बनता है जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसा आता है बच्चों, मैक्सिमा आता है, मैक्सिमा प्राप्त होता है, मैक्सिमम आता है। अरे मैक्सिमम तब आता है जो बच्चों अपने पास में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। चलो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यदि होता है तो यहां देखे कब होता है भैया, होता कब है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कब होता है। हमने डेल्टा एक्स, एक्चुअली जो डेल्टा एक्स पढ़ा था, जैसे ही हम S1 से यहाँ किसी पॉइंट पर लाइट जा रहा था और हम यहाँ पाथ डिफरेंस जब निकाल रहे थे तो ये डेल्टा एक्स कितना आ रहा था बच्चों, डी साइन थीटा आ रहा था। तो ये डी साइन थीटा आता है पाथ डिफरेंस। लेकिन मैक्सिमाज के लिए पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, फॉर मैक्सिमाज पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए बच्चों, अभी बताया मैंने कितना होना चाहिए, एन लैम्डा होना चाहिए। इक्वेशन सेकंड दे देते हम, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमने पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा पढ़ा और हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। तो ब्राइट फ्रिंजेस तब बनता है जब मैक्सिमास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, उस कंडीशन में डेल्टा एक्स एन लैम्डा होता है। देखो ये हमने एन लैम्डा के बेसिस पर रखा, लैम्डा टू लैम्डा, अभी बताया आपको। इक्वेशन दोनों को इक्वल करें तो डी साइन थीटा इक्वल आ गया एन लैम्डा। तो साइन थीटा क्या है बच्चों, एन लैम्डा अपॉन डी आया। चलो यहां बात हो जाती है। अब यहां देखें कि सबसे पहले क्या लिमिटेशन है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनने का, क्योंकि बच्चों एन क्या है, हमें एन चाहिए और एन क्या है, नंबर ऑफ यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस है। और ये नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ कितनी बनेगी वही तो देखना है, उसी का फॉर्मूला हमें देखना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कैसे देखें। यहाँ हम देखें बात करें तो देखें ये एन कहीं ना कहीं थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे ये वाला हम एंगल बात कर रहे थे, ये एंगल कितना था, थीटा था। अब ये एंगल मान लो इधर हो जाए, ये थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, ये थीटा हो जाए, तो हम देखेंगे ये लास्ट थीटा कितना हो सकता है बच्चों, 90 तो हो सकता है। ये 90 पर यहाँ आ चुका है 1, कहने का मीन साइन 90 1 होता है। तो इस थीटा का कुछ लिमिटेशन है भाई बच्चों अपने पास में। थीटा का लिमिटेशन क्या है, थीटा क्या होना चाहिए, लास्ट आपके पास कितना, 90 भी नहीं होना चाहिए, 90 पर तो यहाँ पहुंच गया एक तरीके से। लेकिन मान लेते हैं कि लास्ट अपने पास साइन थीटा मैक्सिमम के लिए लास्ट यहाँ 90 बनेगा लास्ट। कहने का मीन यदि हमें मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम फ्रिंजेस चाहिए, नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिंजेस चाहिए, तो साइन थीटा आप कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। 1 लेंगे तो थीटा कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा, नहीं आएगा, यानी थीटा 90 होना चाहिए लास्ट।
लास्ट थीटा 90 पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस हम देख रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा साइन 90 और कितना रहा एन लैम्डा बाई ए हो सकता है। तो यहाँ हम देखें तो यहाँ यदि हम बात करें तो ये साइन 90 बच्चों 1 हो गया, एन लैम्डा बाई ए हो गया। तो यहाँ एन कितना आएगा, सॉरी एन ही डी है बच्चों, ये डी है, ठीक है ये डी है। तो एन अपने पास क्या आ जाएगा डी वाई लैम्डा। लेकिन ये अभी तक नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं है, ये नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस नहीं है, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों ये तो अभी तक ये वाले इस साइड में जो फ्रिंजेस बन रही है, ये जो इस साइड में फ्रिंजेस बन रहा है, ये तो उनका नंबर है केवल, ये वाली फ्रिंजेस ये तो उनका नंबर है। क्या इधर फ्रिंजेस नहीं बन रही, क्या इधर भी तो फ्रिंजेस बन रही है, इधर ही फ्रिंजेस बन रही है। तो टोटल फ्रिंजेस क्या होगा, टोटल क्या हो जाएगा, जितनी ऊपर उतनी नीचे, क्या बनेगा, इसको डबल कर दीजिए 2, एक मिनट, तो एन का फॉर्मूला आ गया 2 लैम्डा अपॉन डी आ गया। यहाँ ये 1 आया तो एन का डी अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो डी वाई लैम्डा, एक मिनट यहाँ लिख दिया, तो 2 इक्वल्स टू आ गया, सॉरी एन इक्वल्स टू आ गया 2 डी वाई लैम्डा आ गया। लेकिन अभी भी ये टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं है, जितने नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऊपर है उतनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस नीचे। कौन सी, ब्राइट फ्रिंजेस। अब हम ये देखेंगे कि एक सेंट्रल में भी तो बच्चों ब्राइट बन रहा नहीं बन रहा है, एक सेंट्रल में भी तो यहां ब्राइट बन रहा है। और यदि एक सेंट्रल में यदि आप ब्राइट बन रहा है तो इसमें आपको एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर अपने पास क्या आएगा, यहां टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस आएगा। क्या आएगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस अपने पास आएगा। अच्छा चलो यहाँ कंडीशन देखते हैं। यदि बच्चों डी बहुत ज्यादा हो जाए किसके कंपैरिजन में, लैम्डा के कंपैरिजन में, सपोज डी लैम्डा के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हो जाए। वैसे तो डी जो है वो एमएम के ऑर्डर का होता है और लैम्डा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होता है, तो वास्तव में होता तो यही ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो। जैसे मान लो ऐसा हो जाए तो लैम्डा बहुत कम, लैम्डा बहुत कम, तो लैम्डा नियर इक्वल 0 आ गया, एन क्या आ गया इन्फिनिटी, नॉट पॉसिबल। क्या नंबर ऑफ फ्रिंजेस इन्फिनिटी पॉसिबल है, नहीं है। मतलब इस वाली कंडीशन के लिए हम यहाँ मैक्सिमम और मिनिमास का यानी फ्रिंजेस का नंबर नहीं निकाल रहे, इस वाली कंडीशन के लिए नहीं है। इससे जस्ट अपोजिट कंडीशन, यानी लैम्डा यहाँ हम ज्यादा लेते हैं किसके कंपेरिजन में, डी के कंपेरिजन में। तो ये वाली कंडीशन के लिए ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस नहीं है। चलो नोट करें, फिर हम डार्क फ्रिंजेस का यहाँ नंबर फाइंड करके बताते हैं। पॉज करके नोट करें। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। हम देखते हैं बच्चों यार नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस। यहां यदि हम डार्क फ्रिंजेस का बात करें तो कितना डार्क फ्रिंजेस यहां बनना है। अब ये डार्क फ्रिंजेस तब बनता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, जब डिस्ट्रक्टिव होता है, इंटेंसिटी रिजल्टेंट मिनिमम आती है, सारा बता रखा है। और पाथ डिफरेंस एक्चुअली हमने पढ़ा है क्या है, डी साइन थीटा पढ़ा है, लेकिन पाथ डिफरेंस होता कितना है 2n-1 लैम्डा बाई 2। जब मिनिमम आता है तब इंटेंसिटी अपने पास ही होता है, मिनिमम होता है, पाथ डिफरेंस अपने पास डेल्टा एक्स 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है। तो चलो यहाँ दोनों को इक्वल करें तो आ गया बच्चों 2n-1 लैम्डा बाई 2 और ये क्या आ गया डी साइन थीटा। और वही बात थीटा यहाँ जो होगा, जैसे हम लिख दें कि थीटा यहाँ क्या होगा 90 से ज्यादा नहीं हो सकता, लास्ट ये हो सकता है। तो साइन 90 अपने पास लेना है, 1 आ जाएगा तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 और ये अपने पास किसके को आ गया डी के को आ गया। चलो n देखते हैं, हमें तो n देखना, नंबर ऑफ फ्रिंज n है यहाँ, तो ये आ गया 2n-1 और ये कितना आ गया 2d वाई लैम्डा। 1 को उधर भेजो आप तो आ गया 2d वाई लैम्डा प्लस 1 आ गया, एंड 2 से 2 को इधर लेकर जाइए आप, ठीक है, 2 का डिवाइड आप करेंगे तो ये आ गया बच्चों डी वाई लैम्डा और ये क्या आ जाएगा हाफ। ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस किस साइड है, ये तो एक सिंगल साइड है, सेंटर ब्राइट के ऊपर डार्क फ्रिंजेस है, सेंटर ब्राइट के भी तो नीचे डार्क फ्रिंजेस बन रहा है। तो टोटल क्या आ जाएगा यहाँ, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज, इसका जस्ट क्या हो जाएगा डबल।
यानी 2 ये आ गया dy लैम्डा प्लस क्या आ गया हाफ, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 dy लैम्डा प्लस 1। तो यहाँ ये टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस इसमें कौन सी है, डार्क फ्रिंजेस, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वही डी का कंडीशन क्या कौन सा नहीं होना चाहिए, डी मच मच ग्रेटर देन लैम्डा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा जो पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, ये भी नोट कर लो। फिर हम थर्ड पॉइंट पर आते हैं हमारे। हो गया नोट। मैं इसको बोर्ड को इरेज करके उसके बाद यहाँ थर्ड वाला पॉइंट देखते हैं। तो देखते हैं वो जो शेप ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, काफ़ी सारी शेप बनती है, डिपेंड करता है कि आप S1 और S2 सोर्स कैसे लेते हैं। मैं यहाँ 2 कंडीशन बता रहा हूँ, एक कंडीशन और समझा देंगे वैसे आपको समझना हो तो। 2 कंडीशन तो मेन आपके पास है और एक कंडीशन हम रिजोल्यूशन में भी पढ़ेंगे इंटरफेरेंस के शेप का। S1 S2 कैसे सोर्स हो बच्चों, पॉइंट सोर्स हो। पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे आपके पास में कोई स्क्रीन है, जैसे ये कोई स्क्रीन है बच्चों, ठीक है, ये वाला मान लो, ये मान लो कि आपके पास क्या है, इस पर लाइट इंसिडेंट कर, तो इसमें 2 होल बना दो आप, छोटे छोटे होल बना दो आप, बहुत कम डिस्टेंस पर, बहुत छोटे छोटे 2 कम डिस्टेंस पे यदि आप होल बनाएंगे तो वो एज ए पॉइंट सोर्स बना। उस पॉइंट सोर्स से जब आप स्क्रीन पर जब लाइट गिरता है तब जो फ्रिंजेस बनती है, आपको देखेंगे सेंटर ब्राइट वाली फ्रिंज तो बिल्कुल आपको एक स्लिट की जैसे बनेगी, इस तरीके से बनेगी। लेकिन बाद में जो फ्रिंजेस बनती है वो इस तरीके से कर्व की शेप में बनती है, आपके आगे बिल्कुल ऐसा कर्व चलता रहेगा, कर्व चलता रहेगा, पैराबोलिक नहीं, हाइपर पैराबोलिक। तो आपको हाइपर पैराबोलिक फ्रिंजेस यहाँ प्राप्त होते हैं। सेंटर ब्राइट तो एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन आगे की जो भी फ्रिंजेस बनेगा वो आपको चाहे वो ब्राइट हो चाहे डार्क हो, क्योंकि आपको यदि ब्राइट वाली फ्रिंजेस कर्व के शेप में दिखेगी तो डार्क वाली फ्रिंजेस भी कर्व के शेप में होगी। तो यहाँ हाइपर पैराबोलिक फ्रिंजेस बनता है। सेकंड, यदि दोनों सोर्स में कैसे ले लूँ, स्लिट की जैसे ले लूँ। स्लिट का मतलब जैसे बताया हमने आपको कि यहाँ एक लाइन खींचे, आप एक लाइन बना दीजिए। लाइन बनाने का मतलब इसका आर पार आप कर दीजिए। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट का ही मैंने बताया था। एक यहाँ लाइन बना दीजिए, मतलब आर पार इसका लाइट क्रॉस हो जाए, इस तरीके से आप यहाँ स्लिट बना दीजिए। दूसरा स्लिट उसके जस्ट पास में ही बना दीजिए। 2 स्लिट यदि आप लेते हैं तो 2 स्लिट लेते हैं तो स्क्रीन पर अपने को इसी तरीके से स्लिट्स बनते हुए दिखाई देंगे। फ्रिंजेस की जो स्लिट मतलब फ्रिंजेस जो बनेगी वो स्लिट की जैसे बनेगी, इस तरीके से आपके पास क्या बनेगी, फ्रिंजेस बनेगी। और कंडीशन आप ले सकते हैं, और कंडीशन जैसे मान लो कि आप S1 और S2 को कैसे ले लीजिए, हॉरिजॉन्टल आप ले लीजिए कुछ गैप पर, ठीक है, जैसे कुछ पाथ डिफरेंस पर ले लीजिए। जैसे मान लो ये S1 है, ये S2 है, ये स्क्रीन है अपने पास में, ठीक है, ये बड़ा सा स्क्रीन है, बना सकते हैं, वैसे रिजोल्यूशन में बताऊंगा मैं आपको ये बातें। तो यहाँ मान लो ये लैम्डा है, तो एक लाइट यहाँ से गया, इधर से लाइट गया, ठीक है, यहाँ से लाइट यहाँ जा रहा है, ये टोटल कितना होगा, यदि ये लैम्डा है तो ये लैम्डा टोटल पाथ डिफरेंस यहाँ 2 लैम्डा होगा, और 2 लैम्डा होगा तो वह कैसी फ्रिंजे बनेगी बच्चों, यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ये ब्राइट अंदर इसके क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज होगा, फिर ब्राइट होगा। इस तरीके से प्रोसेस अपने पास क्या होता है, चलता रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि हॉरिजॉन्टल में आप कितना ले रहे हैं। जैसे मान लो कि मैं S1 और S2 का λ/2 ले लेता हूँ, तो यदि बच्चों λ/2 लेंगे, यहाँ लाइट गया, इधर लाइट गया है, ये λ/2, ये λ/2, टोटल कितना है लैम्डा, तो लैम्डा आ गया, तो ये सबसे पहले क्या बनेगा, लैम्डा पर ब्राइट फ्रिंज बन गया। ये 2 लैम्डा पर कौन सा होता है, सेकंड ब्राइट होता है, तो अंदर फर्स्ट ब्राइट होगा, फिर सेंटर होगा। तो इस तरीके से भी अपने पास में हॉरिजॉन्टल रखकर हम फ्रिंजेस की शेप को बनाते हैं। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करते हैं, लेकिन 2-3 सिचुएशन आपको दिमाग में रखनी है। तो आज हमने पाई यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सारा कॉन्सेप्ट खत्म है, सारा टॉपिक खत्म है। कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है NCERT के, वो मैं आपको करवाऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है बच्चों, जब अपने पास में पूरे चैप्टर हो जाएंगे 11-12 के, तब मैं IIT JEE के अकॉर्डिंग आपको सारी क्वेश्चंस भी कराऊंगा, इन टॉपिक से क्वेश्चन भी कराऊंगा। इन जो प्लेलिस्ट जो हम बना रखे उनमें मैं एक्स्ट्रा IIT नीट के क्वेश्चन ऐड करूंगा, एग्जाम में आए हुए, कंपटीशन एग्जाम में आए हुए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे इन्हीं के रिलेटेड। दूसरी बात यदि बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो एक पूरा पोर्शन डिफ्रैक्शन का, जिसको हम बहुत सारे पोर्शन में पढ़ने वाले। फिर है पोलराइजेशन,
उसको भी हम टुकड़ों में पढ़ेंगे, फिर जाकर अपने पास चैप्टर एंड होता है। ठीक है, थैंक यू।